P, Q and R were trying to hit a target. P hits the target once in 6 attempts. Okay, so probability of P hitting the target ये हो जाती है once in 6, 1 out of 6. Probability of Q hitting the target होती है 4 times in 8 attempts यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2. And probability of R hitting the target ये होती है 5 times in 6 attempts, 5/6. Now question says what is the probability that the target is hit by at least 2? तो at least 2 मतलब P और Q हिट कर सकते हैं, P और R हिट कर सकते हैं, या फिर लेट्स से Q और R हिट कर सकते हैं, राइट? एटलीस्ट 2 हिट करें, राइट? दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. तो P और Q हिट करते हैं तो उस केस में R से हिट नहीं होगा, P और R हिट करते हैं तो उस केस में Q से हिट नहीं होगा, Q और R हिट करते हैं तो उस केस में P से हिट नहीं होगा, या फिर तीनों कर सकते हैं, P, Q और R. ये हमें सॉल्व करना है. तो P और Q के हिट की बात करते हैं, सो 1/6 इंटू 1/2, और उसके साथ में R के लिए हम लेंगे 5/6. सो दिस 5/6 इज हिटिंग, सो नॉट हिटिंग इज 1/6, सो दिस विल बी 1/6, राइट? सो दिस इज 1/6, राइट? सिमिलरली दूसरा केस सॉल्व करते हैं. P और R दोनों हिट करेंगे, सो दिस इज 1/6 इंटू 5/6, एंड Q हिट नहीं करेगा, सो अगेन दैट विल बी 1/2, राइट? तो ये हो जाता है हमारा ये. देन QRP डैश वाला केस सॉल्व करते हैं. सो दिस इज हाफ, R के लिए 5/6 एंड P नहीं करेगा तो उसके लिए भी 5/6. फाइनली P, Q, R तीनों हिट करेंगे, सो दिस इज 1/6 इंटू 1/2 इंटू 5/6. बस अब हमें ये सॉल्व कर लेना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा. सो सबके डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो 2 6 एंड 1 2 इज देयर, सो यानी ये होता है हमारा LCM 6 इंटू 6 इंटू 2. अगर ये लेते हैं तो यहाँ 1 आता है, यहाँ 5 आता है, यहाँ 25 आता है, और यहाँ पे भी 5 आता है, राइट? सो 25 प्लस 5 30, 35 एंड 1 36, यानी ये हो जाता है 1/2, विच मीन्स C ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट.